शादी के लिए एक रिश्ता आया। बातचीत शुरू हुई, लेकिन परिवार को लड़के का व्यवहार पसंद नहीं आया और रिश्ता मना कर दिया गया। सुनने में बड़ी आम सी बात है, लेकिन इस कहानी में इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एआई की मदद से फर्जी तस्वीरें बनाई गईं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इतना ही नहीं, लड़की के घर के बाहर करीब 500 कैब और बाइक राइड तक पहुंच गई। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे एक शादी का रिश्ता धीरे धीरे परेशानी का कारण बन गया, चलिए आपको बताते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली एक युवती ने राजस्थान के उदयपुर निवासी युवक पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का कहना है कि शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद युवक ने उसे लंबे समय तक परेशान किया। अब इस मामले की शिकायत युवती ने मध्य प्रदेश महिला आयोग में की है। हाल ही में युवती ने आयोग के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की शुरुआत एक शादी की वेबसाइट से हुई। युवती की बहन ने एक वेबसाइट पर शादी के लिए प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान उदयपुर के रहने वाले एक युवक से संपर्क हुआ। दोनों परिवारों की जानकारी में बातचीत आगे बढ़ी और एक मुलाकात भी हुई, लेकिन मुलाकात के बाद परिवार को युवक का व्यवहार ठीक नहीं लगा और उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। शायद युवक रिजेक्शन झेल नहीं पाया और युवक ने युवती को लगातार कॉल और मैसेज करने शुरू कर दिए। युवती के अनुसार जब ये सब ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने जुलाई 2025 में युवक का नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके बाद भी युवक ने अलग अलग नंबरों से संपर्क करने की कोशिश जारी रखी। आरोप है कि उसने युवती के परिवार के दूसरे लोगों को भी परेशान किया। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। युवती का आरोप है कि जनवरी 2026 में युवक ने उसके घर के पते पर ओला, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं से लगातार कैब और बाइक बुक करवाई। युवती के आरोप के मुताबिक एक ही दिन में करीब 500 गाड़ियां उसके घर के बाहर पहुंच गई। अचानक इतनी बड़ी संख्या में कैब और बाइक आने से परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी परेशान हुए। आरोप है कि युवक ने सिर्फ छोटी दूरी की राइड नहीं बल्कि उज्जैन जैसी जगहों के लिए लंबी दूरी की बुकिंग भी करवाई। कई ड्राइवर ज्यादा कमाई की उम्मीद से दूर से बुकिंग स्वीकार कर लेते थे, लेकिन बाद में उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि ब्लॉक होने के बाद युवक ने किसी और व्यक्ति की फोटो लगाकर एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। इस अकाउंट के जरिए वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि युवती के लिए कहीं और शादी की बात तो नहीं चल रही है। हालांकि शिकायत के बाद वो फर्जी प्रोफाइल हटा दी गई, लेकिन आरोपों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। युवक ने उसकी गोद भराई के फर्जी निमंत्रण पत्र तक छपवा दिए। इन कार्डों में मेहमानों को चांदी का सिक्का देने जैसी बातें लिखी गई थीं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे। आरोप है कि ये कार्ड युवती की पूरी कॉलोनी में बंटवा दिए गए, जिससे परिवार को शर्मिंदगी और परेशानी का सामना करना पड़ा। युवती ने आगे आरोप लगाया कि शिकायत के बाद युवक ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी शादी और हनीमून की नकली तस्वीरें तैयार की। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। युवती का कहना है कि इस पूरे मामले से उसे मानसिक परेशानी और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ा है। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार एआई के जरिए किसी की फर्जी तस्वीर बनाना सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि किसी की निजी जिंदगी में दखल और गंभीर अपराध हो सकता है। ऐसी हरकतों से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक तनाव, बदनामी और समाज में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय कानून में ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी है। किसी की पहचान, मोबाइल नंबर या पते का गलत इस्तेमाल करके बार बार परेशान करना ऑनलाइन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।